Hello genius, welcome to online study era. First of all, I wish you to all happy नवरात्रि। आप सभी के जीवन में माँ दुर्गा की ढेर सारी असीम सारी कृपा आप सबके ऊपर बसे। आप सबका जो ड्रीम हो वो पूरा हो सके, ऐसा मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। तो चलिए गाइस, और दिन की तरह आज की भी क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन पोइट्री सेक्शन से, जो कि है हमारा समरी का जो कि हमारा मैकविटी द मिस्ट्री कैट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर कभी भी मेरी वीडियो देखते हो तो आप नोटबुक साथ में लेके बैठो, क्योंकि जब तक आप नोटबुक लोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपको चीज़ें आएगी नहीं, याद नहीं होगी, आप लिखने की आपके अंदर हैबिट नहीं होगी। इसीलिए प्लीज़ गाइस, टेक योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। अपना नोटबुक ले स्टार्ट करें मेरे साथ लिखना सुनना दोनों। देखते हैं, इस लेसन में हम लोग समरी का भी डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो है ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैकाविटी जो है, इसके जो लेख हम कवि की बात करें तो इसमें जो है ये इनका नाम बनता है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा जो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखी गई है। एक बहुत ही रोमांचक, हास्यप्रद, एक विनोदी प्रभाव की तरह की एक पोयम है। टी.एस. एलियट का जन्म 1888 में होता है और इनकी मृत्यु 1965 में होता है, जिस वजह से इन्हें 20वीं शताब्दी का कवि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हम शताब्दी जब भी निकालते हैं तो व्यक्ति के मृत्यु के ईयर को लेकर, अभी हम लोग जैसे कौन सी ईयर में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं। मैं 21 हटा भी दूँ, मैं 2020 वाले में भी चल रहे हैं। मतलब अभी से लेकर के 2099 तक जो भी व्यक्ति इसमें आएंगे वह सारे लोग जो हैं काउंट किए जाएंगे 20th सेंचुरी में। मतलब इतने 2099 तक जो भी जिनकी भी डेथ होगी वह सारे 20th सेंचुरी में, और जिनकी भी 2100 में मृत्यु होगी वह सारे मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, ये सारे 21st सेंचुरी में काउंट किए जाएंगे। और जो इसके आगे जो 2100 में आएंगे वह 22nd सेंचुरी, क्योंकि अभी हम लोग जो जी रहे हैं वह 21st सेंचुरी में आ रहे हैं। तो इनकी भी मृत्यु 19 में हुई है। 19 इट मीन्स अगला 19 के आगे की एक नंबर 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बॉर्न इन यूएसए, इनका जन्म अमेरिका में होता है, यूएसए। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है आर्टिकल्स का, कि कभी भी किसी देश के नाम के पीछे आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन आप कुछ चुनिंदा देश 5-6 देश ऐसे हैं, जैसे यूएसए हो गए, जैसे कि आपका यूके हो गया, जैसे कि आपका यूएसएसआर हो गया, जैसे कि आपका यूएई हो गया, जैसे आपका ये सूडान हो गया, नीदरलैंड हो गया। ये सब कुछ देश हैं जिनके पीछे आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। लेकिन ये जो है टी.एस. एलियट, इनका जन्म यूएसए में तो होता है, बट ये मतलब कुछ दिनों के बाद जा करके ये इंग्लैंड में सेटल्ड हो जाते हैं। रिलीजन की बात करें तो इनका रिलीजन एंग्लो कैथोलिक है। ये एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। एंग्लो कैथोलिक कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदू सनातनी धर्म है, उसी तरह से जो क्रिश्चियन में जो कैथोलिक, जो क्रिश्चियन सनातनी धर्म है, उसी को एंग्लो कैथोलिक बताया गया है। अवॉर्डेड बाय, इनको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज़ से। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में दिया गया? लिटरेचर में। इनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 1948 में, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था। बेस्ट पोएम्स, इनकी जो बहुत अच्छी अच्छी जो पोएम्स है, जो बहुत फेमस है इनकी पोएम्स, इनकी वर्क्स। अच्छा, एक वर्ड होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, और एक वर्ड होता है वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है कृति, जो आपने काम किया। जैसे इनकी सारी कृति है। एस वेडनेसडे, द वेस्टलैंड और 4 क्वार्टेट्स, ये इनकी कुछ बुक हैं, जो तीनों बुक का आपको नाम बहुत 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 समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है मैकाविटीज टेकन फ्रॉम, मैकाविटी जो लिया गया है उस बुक का नाम है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। मैकाविटी जो बुक से लिया गया उस बुक का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। आई होप गाइज ये बातें आपको क्लियर होगी, सभी नोट डाउन जरूर करेंगे। ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट, ये एक नाटककार थे, एंड क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचन करने वाला। जस्ट लाइक कि आप उनको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनके अंदर गलती ढूंढ रहे हैं, या सपोज डेट कोई टीचर ऐसे होते हैं जो दूसरों के अंदर की गलती ढूंढते हैं कि अरे वो देखो ऐसा गलत पढ़ाते हैं। ये अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत देखने को मिलते होंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई पूरे भरपूर करते हैं, भरपूर मात्रा में, बिल्कुल उसमें कोई तरह से कोताही उनकी नहीं बरतते हैं। चलिए आते हैं गाइस, यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ गाइस लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भारतीयों का नेचर होता है दूसरों की हेल्प करना, और मुझे पता है आप सब बिल्कुल हेल्प करोगे, अपने दोस्तों की, अपने भाई बंधुओं बहन सभी की हेल्प करोगे। चलिए गाइस आते हैं समरी के बारे में, जानते हैं हम लोग कुछ कुछ इसमें।
मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी जो है एक मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी कैसी है? मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय, वैसी जो रहस्य हो, जिसमें रहस्य छिपा हुआ रहता हो। तो मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। इज अ ह्यूमरस पोयम, ह्यूमरस पोयम इट मीन्स एक वैसी पोयम जो बहुत हास्यकार हो, जो बहुत विनोदी हो, मजाकिया टाइप का कविता है। विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई T.S. एलियट, जो लिखा गया है, जो संकलित किया गया है किनके द्वारा? T.S. एलियट साहब के द्वारा। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द मिसचिप्स ऑफ अ मॉन्स्टर कैट, कवि इस पोयम में शैतानी, मिसचिप्स का मतलब होता है शैतानी, दुष्टता, किसके दुष्टता का? एक मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्ति की एक बिल्ली है, एक बिलार है, जिसकी यहाँ पे वह वर्णन करने वाले हैं। कैसे वर्णन करते? इन अ मॉक हीरोइक मैनर, मतलब वो बहुत ही मजाकिये ढंग में, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही मजाकिये ढंग में उसका वर्णन करते हैं। नेम्ड मैकाविटी, जिसका नाम क्या है? मैकाविटी नाम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मैकाविटी इज अ मिस्टीरियस कैट, मैकाविटी जो है एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय बिल्ली है। रहस्यमय इसको क्यों कहा गया, समझेंगे ध्यान से। रहस्यमय इसीलिए इसे बताया गया है ताकि जो है, मतलब ऐसा इसीलिए कहा गया इसे क्योंकि ये बहुत सारे क्राइम करती है, और क्राइम करने के बाद ऐसी वो जगह से गायब होती है जैसे उसका उस क्राइम से कोई लेन देन ही ना हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, कहीं पे कोई सबूत तक नहीं छोड़ती है। विच इज़ वेरी एक्टिव, मैकाविटी जो क्या है, बहुत एक्टिव है, बहुत फुर्तीली है, एंड एनर्जेटिक, ऊर्जावान है। मतलब कभी भी कोई एक, जैसे एक गलती कर ली तो ऐसा नहीं कोई शांत बैठेगी, दूसरे गलती को करने के लिए पहले से वो तैयार रहती, बहुत ही एनर्जेटिक है। हम लोगों की तरह आलसी नहीं है, कौन सर का 14 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखेगा, उतनी देर में चलो बैठ के देख लेते हैं, कोई मेम्स देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, फेसबुक पे किसी से चैटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इंस्टा पे रील्स देख लेते हैं। तो ऐसी नहीं थी मैकाविटी। इट कमिट्स वेरियस क्राइम, मैकाविटी जो बहुत अनेकों तरह की क्राइम को वह कमिट करती है, जो भी क्राइम होता है, जो भी अपराध होता है, सारा मैकाविटी करती है। बट इट नेवर लीव्स एनी साइन ऑफ क्राइम, लेकिन ये कभी भी कोई भी क्राइम करने के बाद जो है उसका सबूत तक नहीं छोड़ती है। अच्छा, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, आप समझेंगे। एक वर्ड होता है विटनेस, विटनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति साक्ष्य की तरह, गवाह की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंखों देखा जो व्यक्ति होगा उसे विटनेस कहेंगे। और नेक्स्ट एक वर्ड होता है एविडेंस, एविडेंस का मतलब जस्ट लाइक कि कोई सबूत के रूप में, कोई वस्तु के रूप में अगर कोई चीज़ किसी के खिलाफ प्रदर्शन की जाए, किसी के अगेंस्ट में, तो उसे हम एविडेंस कहते हैं। तो मैकाविटी जब भी कोई क्राइम करती थी तो यह जो है, बट इट नेवर लिव्स एनी साइन ऑफ क्राइम, कभी भी कोई भी तरह की क्राइम करने के बाद यह कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, कोई तरह की यह एविडेंस नहीं छोड़ती थी। इट इज़ द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यह क्रिमिनलों की उस्ताद थी, क्रिमिनलों की सरदार थी, क्रिमिनलों की मालिक थी, ये सभी की उस्ताद थी। इसके अंदर लोग काम करते थे, मतलब लोग नहीं, मतलब जो भी और सारे क्रिमिनल थे सब इसके अंदर में काम करते थे। हु डिफे, जो पराजित करती थी, जो हरा देती थी, बोथ, दोनों को, किसको किसको? ह्यूमन्स एंड नेचुरल लॉस, जो हरा देती थी किसको? मनुष्य की जो नियम कानून है और नेचुरल, प्राकृतिक के नियम कानून है। मनुष्य के तो मनुष्य की नियम कानून चलो हरा दिया, कोई बात नहीं, मनुष्य के नियम कानून को बिल्कुल नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, तो प्राकृतिक के भी नियम कानून को थोड़ा भी नहीं मानती थी। कैसे? जब ये रहती थी इंग्लैंड में, मैं ये जो मॉन्स्टर कैट जब रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी पुलिस की जो रूल थी, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो संविधान था, वो किसी भी रूल को नहीं फॉलो करते थे। चलो मनुष्य का रूल तोड़ा तो तोड़ा, इसके अलावा जो वहाँ की जो भी वहाँ की नहीं, हमारी संसार की, हमारी जो प्रकृति की जो नियम है, ग्रेविटेशन की नियम है, इट ब्रेक्स द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यह गुरुत्वाकर्षण के भी नियम को तोड़ देती है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे बिल्कुल 9th-10th क्लास में, कि जब भी हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इसको हम ऊपर की ओर अगर फेंकते हैं तो वह डबल उसकी जो है ना, वह वेलोसिटी के साथ, डबल संवेग के साथ वह नीचे वापस आ जाती है। लेकिन जब मैकाविटी कर ऊपर इसके पास ऐसी पावर थी जिसे हम यहाँ पे पोएट कहते हैं लेविटेशन की, इसके अंदर पावर थी। लेविटेशन इट मीन्स अपने आप को वह क्या करती, इस तरह का पोल है, ऐसे स्ट्रीट लाइट के साथ पोल है, और इस पे मैकाविटी चढ़ के और यहाँ पे जो है ना ऐसे ऐसे करके वह पूरी तरह से झूलती रहती थी हवा में। तो मतलब ऐसा कभी कहती हैं कि मतलब उसे ऐसा नहीं है कि वो जब हवा में झूल रही होती तो गिर जाए, उसके पास इतनी पावर है कि कुछ मिनटों तक, कुछ चंद मिनट तक वहाँ पे खड़ी रह जाए, वहाँ पे झूलती रह जाएगी। और जब वो ऐसा करती थी तो फकीर जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, वह भी देख के उसको नजरें लगाए टिकाए उसे देखने लगते हैं। द पोइट कॉल्स हिम हिडन पॉ, कभी जो है इसे हिडन पॉ, हिडन पॉ का मतलब यहाँ पे जो वर्ड, जो पॉ जो लिखा गया, इसका मतलब होता है पंजा। जो आप देखते होगे बिल्ली, शेर, बाघ,
सभी कुत्ते वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा तरह से पंजा पाए जाते हैं। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, कभी जो है इसे हिडन पॉ है, मतलब छिपा हुआ पंजा। क्या, अरे छिपा हुआ पंजा नहीं, छिपा हुआ पंजा मतलब इट मीन्स जैसे कि आप सभी लोग घर में ये फील किए होंगे, सभी के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि आप सभी लोग अंदर वो ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे फ़ोन चला रहे होते हैं और पता चलता है पापा मम्मी बगल से खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स, और हमें देख रहे हैं और लगता है बेटा अरे वाह मैं तो सबसे छिपा के चला रहा हूँ, बेटा होशियार, अरे बाप तो बाप ही होता है, ये तो आपने सुन ही रखा होगा। इट मीन्स जो है कितना भी आप छुपा लो वो तो जान के ही रहेंगे। तो कहने का मतलब वो ऐसे दबे पाँव आते हैं जो हम उनकी आहटें ही नहीं समझ पाते। बिल्कुल मैकाविटी भी उसी तरह की है जो कभी कहीं भी पहुंचते तो लोग उसकी आहट भी नहीं समझ पाते हैं और वो ऐसे क्राइम करके निकल जाती है कि लोग समझते भी नहीं कि यहाँ पे कोई आया और चला भी गया। बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस एक्ट, और ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसके ऐसे रहस्यमयी ये करतूत करती, कारनामे करती, जिसकी वजह से इसे कवि हिडन पॉ कहते हैं। इट इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यह मैकाविटी बहुत ही लंबी है और पतली दुबली है। जो आपके बुक में इस टॉल एंड थिन के लिए वर्ड का यूज़ किया गया उसे जिंजर कहा गया। जिंजर मीन्स अदरक होता है, लेकिन यहाँ पे अदरक नहीं समझना आप, यहाँ पे जिंजर का मतलब होता है टॉल एंड थिन। मतलब कवि कहते हैं मैकाविटी बहुत लंबी भी और पतली दुबली एक बिल्ली है। एंड वेरी क्लेवर कैट, इसके अलावा बहुत ही फुर्तीली, चालाक, तेज वो बुद्धिमान टाइप की, शैतानी में बहुत ज़्यादा तेज है। इट चीट्स पीपल, ये लोगों को धोखा देती है, लोगों को ठग लेती है, ऐसी बिल्ली है। इट ऑलवेज कमिट्स क्राइम, ये हमेशा क्राइम करती है, ये गुनाह करती है। कैसे तरह की, सच एज, उस गुनाह कैसे कैसे करती है। ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्लियों का लक्षण सबसे पहला दूध पी जाने का, दूध गायब कर देना, मीट खा जाना, जो भी घर में जो भी भोजन रहता है उसके घर से गायब कर देना। ब्रेकिंग ग्लास, घर के कांचों को तोड़ देना। स्टीलिंग ज्वेलर्स, ये तो आप चलो, आप तो यहाँ तक तो रहा, चलो दूध पी गया, खाना खा गया, लेकिन ये आप देखो इसके अगले की स्टेप, स्टीलिंग ज्वेलर्स, ये क्या करती, जो भी उसकी घर, किसी की भी घर में जब ये प्रवेश मारती और जो भी वहाँ पे सोने आभूषण, जो भी जेवरात मिलती उसको चुरा लेती। फ्रॉम कहाँ, ज्वेल केस से, जो भी जो आभूषण के जो पट होते हैं जिसमें रखते हैं बंद करके, वहाँ से निकाल लेती थी। बट इट नेवर लिव्स एनी टाइप ऑफ क्लू, लेकिन जब भी यह सारे कांड करती एक भी तरह का वह सबूत तक नहीं छोड़ती, किसी तरह का क्लू नहीं छोड़ती थी। एट द प्लेस ऑफ क्राइम, क्राइम की जगह पे, इट इज श्योर, यह बिल्कुल निश्चित रहता है, डेट क्राइम इज कमिटेड बाय मैकाविटी, ऐसा सब लोग जानते हैं, ये निश्चित रहता ही है कि यह जो क्राइम जो है इसे मैकाविटी नहीं अंजाम दिया होगा। बट नो वन कैन प्रूव इट, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि नहीं इस पे हाथ मैकाविटी का ही है। तो वो चाह करके भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। यह मैकाविटी जो स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड, उसको भी तबाह कर देती है, परेशान कर देती है, क्योंकि उनके ऊपर भी उलझन, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है इस चीज़ से, वो भी परेशान हो जाते हैं। इट कमिट्स क्राइम एवरीवेयर, ये हर एक जगह, जितनी भी जगह क्राइम होती है सारे क्राइम को यह खुद करती है। बट नॉट फाउंड एनीवेयर, लेकिन कहीं भी आप इसे ढूंढने अगर चले जाओ तो ये कहीं दिखेगी नहीं। इट मूव्स लाइक अ स्नेक, और जब ये बैठेगी ना कहीं पे, अगर ऐसे शांति बैठी रहेगी ऐसे करके, तो ये बिल्कुल सांप की तरह, सांप को होता है ना ऐसे वाला सांप का फेस, ऐसी तरह से सर अपना आगे पीछे हिलाती डुलाती तुम्हें नजर आएगी। एंड इट इज़ ऑलवेज अलर्ट, और ये मत सोचना कि अगर अच्छा ये बैठी हुई शांति से सांपों की तरह इससे अपना मुंडी हिला रही है तो ये नहीं है कि वो एकदम अब पूरी तरह से केयरलेस हो चुकी है, लापरवाह होकर बैठी हुई। अलर्ट रहती है, हमेशा वह सचेत रहती है, वो हमेशा आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देखती रहती है कि आखिर मुझे कोई परेशान तो करने नहीं आ रहा है। इट इज़ द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ क्रिमिनल कैट्स, ये जितने भी क्रिमिनल कैट्स हैं, जितने भी क्रिमिनल जो भी ये क्रिमिनल बिल्ली सब हैं, उनकी ये पूरी तरह से लीडर है, उसके नेता है, नॉन एज नेपोलियन ऑफ क्राइम, जिसकी वजह से इसे टी.एस. एलियट इसे कहते हैं तुम नेपोलियन हो, किस चीज़ के, तो गुनाह करने की नेपोलियन हो। नेपोलियन बोनापार्ट अपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो कि उनका चरित्र से चित्रण यहाँ पे मैकाविटी का कवि करते हैं। दस इस प्रकार द पोइट से डैट, इस प्रकार कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, नो वन इज़ लाइक मैकाविटी, कि मैकाविटी की तरह कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। मनुष्य भी इतना ज़्यादा शैतान खुफिया नहीं हो सकता जितना कि मैकाविटी है। मनुष्य भी कोई क्राइम करता है तो उसकी सबूत छूट ही जाती कभी न कभी, बट मैकाविटी आज तक इतनी क्राइम की कभी भी एक सबूत तक नहीं छोड़ की गई है। इट इज़ अ क्लेवर एंड कनिंग कैट, या बहुत ही चालाक, कनिंग, धूर्त, इस तरह की एक बिल्ली है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस जो भी स्टूडेंट्स न्यू है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इंस्टा पे हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी को ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पे मैं बहुत ही इंफॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है।
साथ में मैंने इसी वीडियो के नीचे ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी लिंक लगा रखा है। साथ में इसके साथ कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे टचअप कर दिया है, जो आप देख लो, पढ़ लो, समझ के। मैकाविटी इज़ अ फ्रेंड इन डैश। मैकाविटी जो है ना दोस्त रहती है, मनुष्य का दोस्त तो है, कोई कैसी वेशभूषा में, तो वो रहती है फीलाइन। फीलाइन का मतलब होता है एक विडम्बित बिल्ली की तरह एक शेप में है फीलाइन। आई थिंक मेरा जो है ना वीडियो उसमें जो है आई थिंक मैंने गलत बताया था, ठीक है, आप उसे सही करोगे। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू। कवि जो है मैकाविटी की तुलना करते, किससे तुलना करते हैं, आपने अभी जस्ट पढ़ा है, नेपोलियन से यहाँ पे तुलना करते हैं। मैकाविटी इज़ अ डैश कैट। मैकाविटी कैसी बिल्ली है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आप जैसे वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे ना, डिसाइडफुल मतलब बहुत ही शैतान तरह की बिल्ली है, मॉन्स्टर राक्षसी तरह की बिल्ली है। जैसे भी आप दो, हिडन पॉ एक छुपी रुस्तम की तरह की बिल्ली है, कोई भी आप आंसर टिक कर सकते हो। मैकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ। मैकाविटी तोड़ती है किसके नियम कानून को, तो ग्रेविटेशन के नियम कानून को वह तोड़ देती है। मैकाविटी मूव्स लाइक अ। मैकाविटी अपना सर हिलाती है, किसकी तरह हिलाती है सर, तो मैकाविटी अपना सर जो हिलाती है वह एक स्नेक की तरह, एक सांप की तरह सर हिलाती है। द डैश हैड बीन परप्लेक्स्ड व्हेन द क्राइम वाज डिस्कवर्ड। कौन परेशान हो जाते, कौन तबाह होते हैं जब भी किसी तरह की क्राइम होती है, तो जब भी किसी तरह की क्राइम होती है सबसे ज़्यादा बर्डन जो परेशानी मनुष्य जिनके ऊपर होती तो वो तो होता ही है, प्लस पुलिस जो होते हैं, जो पुलिस होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर जो भी होते हैं ना वो प्रेशर देते हैं, अगर तुम नहीं किया आई विल डिसमिस यू फ्रॉम दिस जॉब, तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पुलिस की बात हो रही है, जो यहाँ की पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसे यहाँ पे परेशानी का झेलना पड़ जाता है। नेक्स्ट है मुंगोजेरियन ग्रीडल बॉन। मुंगोजेरियन ग्रीडल बॉन ये क्या है, और ऑल्सो ये है स्पीसीज ऑफ कैट। ये भी जो है ना ये बिल्ली की ही एक प्रजाति है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, बिल्ली की प्रजाति है। कभी यहाँ पे कहते हैं कि सबसे खूंखार बिल्ली, सबसे डरावनी बिल्ली, जो जंगली बिल्ली जो जंगल में रहती है, जिसका दोनों का नाम है मुंगोजेरियन ग्रीडल बॉन, वो भी इतनी खूंखार नहीं जितना कि मैकाविटी है, ऐसे करके कभी बताते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन, टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू। टी.एस. एलियट का संबंध कहाँ से है, तो टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। इनका संबंध 20वीं शताब्दी से है और इनका संबंध जो है इंग्लैंड से रहता है। मुंगोजेरियन ग्रीडल बॉन आर द एजेंट ऑफ मुंगोजेरियन ग्रीडल बॉन। ये किन के एजेंट रहते हैं, किन के अंदर में काम करते हैं, और किसी के अंदर नहीं है, मैकाविटी के अंदर ये वर्क करते हैं। डैश इज अ मास्टर क्रिमिनल ऑफ डिप्रेविटी। कौन ऐसे हैं जो अभद्र तरह से क्रिमिनलों की उस्ताद बनी हुई रहती है, सभी लोगों को परेशान करती है, नो एनी मोर। यह भी है मैकाविटी ही जो है, जो क्रिमिनलों की उस्ताद बनी हुई है, जो लोगों को परेशान करती है, बिल्कुल चरित्रहीन तरह से है ऐसा, जो कई बार गुनाह करने के बाद भी अपनी क्राइम करना नहीं छोड़ती है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइस अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।